नमस्कार, आदाब। स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। दर्शकों, आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि लाइलाज है। जी हां, मैं बात कर रही हूं शुगर की। शुगर के पेशेंट लगभग हर घर में देखे जा रहे हैं और आपको एक रिपोर्ट के बारे में मैं ज़रूर बताना चाहूँगी। एक रिपोर्ट कहती है कि भारत में आने वाले कुछ सालों में 70% से ज़्यादा लोग डायबिटीज़ के शिकार होने वाले हैं। तो कहाँ पे लापरवाही हो रही है? क्या हम खुद का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं या फिर हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि कोई ना कोई बीमारी हमें हो ही जाती है? तो ये ज़रूरी है समझना, जानना कि सेहतमंद व्यक्ति ही अपनी ज़िंदगी को अच्छे से गुजार सकता है जब आप लोग एक सही ट्रीटमेंट को फॉलो करते हैं। और शुगर जैसी बीमारी तो कोई नहीं चाहता कि उसको हो जाए। देखिए, जब आपको शुगर हो जाती है, आपको डॉक्टर कह देते हैं कि अब तो आप शुगर के पेशेंट हो गए हैं, तो आप कितना घबरा जाते हैं, क्योंकि वक्त रहते इस पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ एक बीमारी नहीं है, अपने साथ बहुत सारी बीमारियां लेकर आती है, फिर पूरी ज़िंदगी आपको इसी के सहारे ही चलना पड़ता है। आज मैं आपको इस प्रोग्राम के ज़रिए मिलवाने वाली हूँ एक ऐसे शख्स से जो हकीम सुलेमान खान साहब से जुड़ के अपनी शुगर को बेहद कंट्रोल कर चुके हैं। आप भी जानते हैं कि शुगर के लिए दवाइयाँ तो लोग खाते ही हैं, साथ ही साथ इंसुलिन का इस्तेमाल भी करते हैं। तो अब उन्हें वो दवाइयाँ नहीं खानी पड़ती हैं जिसके वो एडिक्टेड हो गए थे, और इंसुलिन से तो वो बिल्कुल हट चुके हैं, उन्हें ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो ऐसा कैसे हो गया? आखिरकार हकीम साहब की किस यूनानी मेडिसिन से उनको आराम मिला, या फिर हकीम साहब के कौन से नुस्खे अपना के उनकी ज़िंदगी आसान हो गई है? तो मैं आज आपको मिलवाऊंगी। दुबई में रहते हैं, डेरा एक जगह है जहाँ पे सोसाइटी पड़ती है ओशा, वहाँ पे वो रहते हैं। उनके घर आने का हमें मौका मिला है और ये जानने का भी वो कितने सेहतमंद खुद को महसूस कर रहे हैं। तो मैं बात कर रही हूँ सुरूर अहमद खान साहब की। तो चलिए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आदाब, कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगी, जैसा कि हम सुनते हैं और ये देखा भी गया है कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो सिर्फ और सिर्फ अपने साथ बहुत सारी बीमारियां ही लेके आती है अगर इसको कंट्रोल नहीं किया जाता है। लेकिन आपसे मिलने का हमें मौका मिला और आप ही ने हमें बताया कि आपको बहुत आराम मिल गया है, इंसुलिन तक आपकी छूट गई है। तो वैसे ये बीमारी आपको हुई कैसे? मैम, ये शुगर जो होती है फूड हैबिट्स पे डिपेंड है। हाँ हाँ। अब जैसे हम घर से बाहर हैं तो रेस्टोरेंट का खा रहे हैं, कभी खाया कभी नहीं खाया, तो ये उससे ज़्यादा बीमारी होती है। और अब 40 उम्र के बाद जाए, 40 ईयर्स के बाद कोई ना कोई इंसान को बीमारी हो ही जाती है। आजकल जैसे हमारे इम्प्योर चीज़ें खा रहे हैं, कुछ अच्छी चीज़ें नहीं जा रही हैं, जैसे ताकतवर चीज़ें जाती थी जिससे मैं ओरिजिनल चीज़ जाती थी। तो अब वही चीज़ जो है जो हकीम जी के नुस्खे में ही लगी, जिससे कि मेरी इंग्लिश दवाइयाँ जो हैं मैंने छोड़ दी और अब मैं ये खा रहा हूँ, क्योंकि वो जब तक आपने गोली खाएंगे जब तक असर है, फिर उसके बाद नहीं है। तो हकीम जी की दवाई से अल्हम्दुलिल्लाह लॉन्ग टर्म फ़ायदा होता है कि चलती है, थकावट महसूस नहीं होती है। क्योंकि शुगर में यह है कि आप थकेंगे, आपको ज़्यादा चल नहीं पाएंगे, डेजी आप फील करेंगे। तो ये है, तो शुगर बहुत ख़तरनाक, ये ऑर्गन्स पे भी फिर अटैक करती है अगर आप इसे कंट्रोल नहीं करें। तो इसमें अगर आपने शुरू में कंट्रोल कर लिया तो कर सकते हैं। जी, तो आपको पता कब चला था कि आपको शुगर जैसी बीमारी हो गई है? जी, मैं अपने दोस्त को दिखाने गया था, तो मैंने कहा शुगर चेक कराऊं। तो उसने जब चेक करा तो उन्होंने बताई मुझे 400 शुगर थी, 400 था। बोले ये बहुत हाई है। मुझे उससे पहले पता नहीं था। मेरी तबीयत भी कुछ ऐसी रह रही थी मगर मुझे पता नहीं था, तो आई एम गोइंग थ्रू दिस। तो फिर मैंने खाई इंग्लिश, तो वो जब तक दवाई खाता था तब तक असर रहता था। तो कम नहीं होती थी, कभी कम कभी गई। तो अब जो है फास्टिंग में जो है अब नॉर्मल है कि 200 के पास आई है। तो सर, आपने शुगर के लिए हकीम साहब की कौन सी यूनानी मेडिसिन का इस्तेमाल किया या फिर कौन सा नुस्खा आपने इस्तेमाल किया? जी, जैतून का सिरका जो है जी मैं उसका इस्तेमाल कर रहा था, तो उससे माशाल्लाह बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। तो आप काम क्या करते हैं सर? जी, मैं शेफ़। अच्छा जी, शेफ़ हैं, टेस्टिंग करना है ये। तो जी यही काम है। तो यानी ये जो बीमारी आपको हुई, तो आपको लगता है कि खाने की वजह से लापरवाही से, फूड हैबिट से ही होती है ये शुगर। ठीक है। आपको 1 साल ही हुआ है अभी यहाँ पे शिफ्ट हुए? जी शिफ्ट, और पता चल जी शिफ्ट हुए में, और
पता चले भी तकरीबन इतने ही दिन हुए। इतने ही दिन हुए, यानी जब आप यहाँ पे आ गए थे तब आपको शुगर जैसी बीमारी के बारे में पता चला, तो मन में कहीं ना कहीं घबराहट नहीं हो गई थी सुरूर खान साहब कि अब ये परेशानी तो ऐसी है जिसका अब कोई मुकम्मल इलाज है ही नहीं, तो अब कैसे होगा, कहाँ पे मैं अच्छा ट्रीटमेंट फॉलो कर सकता हूँ, तमाम तरीके के सवाल जहन में चलते हैं। जी जी, और वो अपने जहन में तो कम चलते हैं मगर घर वालों के जहन में ज़्यादा चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो ज़्यादा फिक्र करते हैं क्योंकि आप अपनी फिक्र इतनी कर नहीं पाते। तो ये मेरे घर में भी हेरिडिटी भी है, मेरी वालदा को भी शुगर थी, तो हम देखते थे कि वो कुछ अच्छा नहीं खा सकती, चावल नहीं खा सकती, दूध नहीं पी सकती, और जैसी मिठाइयाँ हैं ये सब चीज़ें बदपरहेज़ी बिल्कुल नहीं कर सकती। बदपरहेज़ी करती तो दवाई के बाद भी प्रॉब्लम होती थी। तो यही सोच के बहुत फिक्र हुई कि अभी बच्चे हैं, छोटे हैं, तो मुस्तकबिल में कैसे होगा, क्या होगा। वहाँ फिर अल्हम्दुलिल्लाह है कि ये इससे भी सही कर सकते हैं आप, अगर जैसे ये देसी चीज़ों से ही ये सही हो सकती है। ये जैसे सिरका हो गया, आम, ये सब चीज़ों से आप इसको बेहतर कर सकते हैं। तो आपने हकीम साहब का जैतून के सिरके का इस्तेमाल किया, कब तक लगभग, कब तक किया या अभी भी कर रहे हैं? कर ही रहे हैं, जिससे कि आपकी शुगर जो है वो कंट्रोल में है। इसमें छोड़ना नहीं है, अगर आप छोड़ेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसके लिए आपको ये लॉन्ग टर्म जी इसका इस्तेमाल करें। ठीक है। तो हकीम साहब के बारे में जैसे कि आपने हमें बताया कि जिनसे भी आपको पता चला था, तो कभी मन में ये ख्याल नहीं आया कि मैं ये देसी उपचार अपनाऊं, नहीं अपनाऊं, क्योंकि पहले इतनी ट्रीटमेंट आप करा चुके? जी, पहले मैंने रिसर्च करी, सब जगह सर्च करा, तो मुझे अंदाज़ा यही है कि ये जो है हिकमत में ही इसकी इलाज है, और पूरी दुनिया भी हिकमत की तरफ ज़्यादा जा रही है, आयुर्वेदिक की तरफ जा रही है। तो क्योंकि ये परमानेंट है, ये अगर आप ये करते रहेंगे रेगुलरली तो आपका कंट्रोल हो सकती है, इसकी में आपका जो है सही हो सकती है ये। जी, तो काफ़ी राहत है अब आपको जैतून के सिरके का इस्तेमाल करके। ज़हनी सुकून भी है अब ज़रा, क्योंकि बिल्कुल लाजमी बीमारी शुगर ऐसी बीमारी है, हालांकि सबको हो रही है इस टाइम पे, मगर फिर भी इससे लोग घबरा जाते। अच्छा, जब शुगर की प्रॉब्लम आपकी बढ़ती चली गई तो कैसे तकलीफें आपको होती थी, वो जानना चाहूंगी, क्या कुछ परेशानी रहती थी? जैसे टांगों में दर्द होगा, थकान होगी, सिर में दर्द, डिजीनेस बहुत होती है उसमें, ये, और पेट में दर्द हो गया, आप कुछ खा नहीं सकते, बहुत ज्यादा नींद आने लगेगी आपको। तो कितनी आसान हो गई अभी जिंदगी आपकी? अब जी बहुत बढ़ गया है, अब देख फ्रेशनेस है, सब कुछ है अब। तो और लोग हैं जो ऐसे ही आपके साथ जुड़े हैं, आपने हकीम साहब की मैंने उन्हें बताया है, तो उन्हें भी बहुत फायदा है, फायदा हो रहा है उन्हें। जी जी, ठीक है। और आपके घर में जैसे कि आपने कहा कि आपकी वालिदा को मैंने दिया जी, और खाला भी हैं, उन्हें भी मैंने बताया है सब, तो उन्हें भी फर्क है। तो कितना विश्वास हो गया है आपको हकीम साहब की यूनानी दवाइयों पे और नुस्खों पे? जी है कि अब जब बहुत बेहतर महसूस करता हूँ, तो अब विश्वास यही है कि अच्छी दवाई है उससे, अब इतना पहले जैसी बात नहीं होती है। अब अगर ज़रा थोड़ा डिले भी कर दूँ तो कोई परेशानी नहीं थी, वरना फिर ये होता था इंग्लिश में कि आपने खाई और फिर असर ख़त्म हो गया उसका। जी जी जी, परमानेंट नहीं है वो चीज़। अगर इसको आप रेगुलर लेंगे तो ये परमानेंट उसका समाधान भी करेगी। जी जी जी। सर, बात अब मैं करूँगी परिवार को लेके, क्योंकि देखिए परिवार में अगर कोई भी बीमार हो जाता है, और जब एक जिम्मेदार इंसान बीमार हो जाता है तो सभी लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, और जब ये पता चल जाए कि एक ऐसी बीमारी हो गई है जिसका कोई इलाज ही नहीं है, तो एक तो परिवार के लोगों का क्या कहना था, और साथ ही साथ आपने किस तरीके से सारी चीज़ों को मैनेज किया, यानी कि स्ट्रेस में तो आप रहते होंगे, काफ़ी तरह के परहेज़ होते हैं, फिर खुद ही दिमाग में बहुत सारी बातें आ जाती हैं कि अब क्या होगा आगे, कैसे मैं सरवाइव करूँगा, कहीं ना कहीं इंसान डिप्रेशन का भी शिकार हो जाता है। तो वो वक्त आपका मैं ज़रूर जानना चाहूँगी, कैसा गुजरा आपका? जी, पहले तो मैंने शुरू में घर वालों को बताया नहीं कि घबरा जाते थे, घबरा जाएंगे वो, फिर मैंने बताया तो घबराए, खैर सबको फिक्र हुई। अब हर कोई फ़ोन करता है तो यही कहते हैं कि ख्याल रखें शुगर का, ये रखें, बहुत टेंशन, दिन भर मैं सोचता रहता था कि अब क्या होगा, मगर वो ये है कि नाउम्मीदी जो है वो कुफ्र है। तो फिर मुझे इसका दवाई का पता चला, तो फिर जो है बेहतर हुआ, मैंने घर वालों को भी समझाया, उन्हें भी समझ में आया। फिर घर में जब इस्तेमाल करी सबने तो उन्हें
ज़रा मुतमईन नहीं हुई कि ये दवाई में बात है, इसमें बेहतर है ये। तो बिल्कुल आप यहाँ पे अकेले यहाँ पे रहते हैं, अकेला आप दिन भर यही जी। सोचता रहता था कब टेस्ट कराना है, कि 3 मंथ्स वाली कराना है, फास्टिंग कराना है। तो ये सब चीज़ें हैं। फिर एक्सपेंसेस भी बढ़ गए कि अपनी चेकिंग कराना है, दवाई लेना है। लेकिन जब आप अकेले रहते हैं तो खुद का ख्याल खुद ही रखना पड़ता है, और एक तरफ परिवार भी आपको लेके बहुत परेशान रहता होगा। आपका परिवार तो रामपुर में रहता है ना जी सर? जी जी, रामपुर में जी जी, पूरी फैमिली आपकी वहाँ फैमिली पे? जी वहीं रहती है। ठीक है, तो अभी वो कहीं ना कहीं थोड़े निश्चिंत हुए हैं जी जी, कि बिल्कुल आप secure। बेहतर होते जा रहे हैं? अब माशाल्लाह ज़रा बेहतर हुए हैं। उन्हें अच्छा लगा है कि अब ज़रा उन्हें मुतमईनी आई है उन्हें कि हाँ चलिए दवाई है। जैसे कि लोग कहते हैं, डर जाते हैं कि आपने ज़िंदगी भर आपको दवाई खाना बिल्कुल है, बिल्कुल। लाइलाज बीमारी है, ये है वो है। तो उससे बेहतर है ज़रा कि मुतमईनी उनकी बढ़ी है जी जी जी। कि अब नॉर्मल रहने लगी। आपने भी बताया सर कि आपको ये वालदा को था, फिर आपको हुआ, यानी कि जेनेटिक आप लोगों का चला है। तो आपके बच्चे भी होंगे? जी कितने बच्चे हैं आपके? जी, 3 हैं 3 माशाल्लाह। बच्चे हैं आपके। तो क्या स्टडी कर रहे हैं वो? जी बच्चे पढ़ रहे हैं जी, पढ़ अभी रहे छोटे हैं। हैं। तो उन लोगों के लिए आपने क्या प्रिकॉशन सोचे, किन चीज़ों का आप ज़्यादा ख्याल रखते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं मन में ये भी बात होती है कि मेरी वालदा को था, फिर मुझे डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो गई है, कहीं बच्चों को ना हो जाए। तो उनका किस तरीके से ख्याल रख रहे हैं आप? जी देखिए, आजकल के जो हिसाब के हैं तो बहुत ही, किसी के लिए भी बचना बीमारी से बहुत मुश्किल है। जी। तो हमने अभी से उनको ऐसा ट्रीटमेंट कर रहे हैं और ऐसे मजबूत कर रहे हैं, उनको पूरी प्रॉपर डाइट देते हैं पूरी, कि वो जिससे है कि आगे उनको कुछ ऐसा नहीं हो। उनकी देसी चीज़ें ज़्यादा देते हैं उन्हें, जिससे बेस माने ड्राई फ्रूट देते हैं टॉफ़ी और चॉकलेट की बजाय। तो यही सब कर रहे हैं। और फिर यह है कि उम्मीद भी बनी है कि अगर शुरू में आपको पता चल जाए तो आप उसको प्री डायबिटिक को रोक सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो यानी आप उन्हें हर एक उस चीज़ से बचा रहे हैं जो लापरवाही आपने कर दी थी, क्योंकि आपको भी बहुत बाद में पता चला कि आपको शुगर की प्रॉब्लम है, तो आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाए। जी, अब हकीम साहब के बहुत से प्रोडक्ट हैं, उसमें बच्चों के लिए भी बहुत सी चीज़ें हैं, आप उन्हें दे सकते हैं जिससे इम्यून सिस्टम सही हो उनका। जी, तो सर हमारे परिवार का हिस्सा बन के, हकीम साहब से जुड़ के कैसा लगता है? आप एक सही जगह से आप जुड़े हैं, एक सही ट्रीटमेंट फॉलो कर रहे हैं? जी माशाल्लाह, ये अच्छा लगता है कि पहले से ही पता चल गया। जी जी। बात को होता है, क्योंकि बीमारी जितनी भी पुरानी होती जाएगी उतनी वो होती है। ठीक है, हकीम साहब के लिए कुछ कहेंगे, कहना चाहते हैं? जी माशाल्लाह, अच्छा काम कर रहे हैं, अपने हिकमत से इलाज कर रहे हैं। उसकी फ़ी वो भी कम है, पैसे भी कम होते हैं, एक्सपेंस भी कम है, और फिर सबसे बड़ी बात साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और ये देसी चीज़ें हैं, इससे आपके दिमाग की खुश्की भी ख़त्म होगी, स्ट्रेस भी कम होगा, नींद भी सुकून की आती है। बिल्कुल सही बात। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना वक्त हमें दिया, आपके घर आने का हमें मौका मिला, आपकी सेहत का हाल जानने का भी मौका मिला। शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। तो दर्शकों, आप सभी ने सुना अभी सुरूर साहब को, और देखिए शुगर की बीमारी उनको हो तो गई है, लेकिन कंट्रोल इस हद तक है कि दवाइयों का इस्तेमाल अब उन्हें नहीं करना पड़ रहा है। जैतून के सिरके का इस्तेमाल वो कर रही हैं, लगभग 1 साल हो गया है, और शुगर उनकी बहुत कंट्रोल है। कुछ चीज़ों पे एहतियात करना बेहद ज़रूरी है, जिस पे उन्होंने गौर भी किया है। तो आपसे भी मैं कहना चाहूँगी, बीमारी चाहे कोई सी भी क्यों ना हो, लेकिन जानकारी जब हमें होती है कि हमें कौन सा ट्रीटमेंट फॉलो करना है और कैसे हम आसानी से ठीक भी हो सकते हैं, और कोई बीमारी अगर लाइलाज हो गई है तो घबराना क्यों है आपको? बस हिम्मत रखिए, हौसला रखिए, और यूनानी ट्रीटमेंट को फॉलो कीजिए, घरेलू नुस्खे अपनाइए जिनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो एक बार फिर से मैं हाजिर होंगी एक और नए दर्शक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।